नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी और मार्केट के सेशन के साथ आज वीडियो को एनालाइज किया होगा। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, उसके बारे में आपसे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अपने रिजल्ट्स का पता है। तो चलिए, अब 15 तारीख के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चलिए उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। HPCL को अगर आपने देखा आज के ट्रेडिंग सेशन में, एक फिर हम नीचे की तरफ क्लोज हुए और एक बार हमने मॉर्निंग में कोशिश की 200 क्रॉस करने की, लेकिन जाते जाते एक सेलिंग प्रेशर देखा गया और प्राइस 1965 के आसपास क्लोज हुआ। 195 का एक स्पोर्ट्स का जोन है। अगर हम कल के दिन में गैप डाउन या फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो हम 195 तक वेट करेंगे। 195 को ब्रेक करने के बाद 194 के आसपास जब प्राइस होगा तो 195 का स्टॉप लॉस लगा के हम शॉर्ट करेंगे टारगेट्स, नीचे टारगेट्स के लिए 183 के लिए, क्योंकि मोमेंटम अभी भी नेगेटिव चल रहा है। बाइंग अपॉर्चुनिटी हम 204 क्रॉस करने के बाद देखेंगे कि इसमें बाइंग करके चलना चाहिए या नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी। आईटीसी ने, अगर आज आप देखेंगे तो एक फिर नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दी है। इसमें मैं एक आपको प्राइस बता देता हूँ, बहुत क्रूशियल लेवल था आज का जिसको इसने, हम ये कह सकते हैं ब्रेक भी कह लीजिए या होल्ड भी कह लीजिए, कि उसी के आसपास ही क्लोजिंग दिखाई है। उसको टच करके एक बार प्राइस ऊपर की तरफ निकला। यही प्राइस बड़ा सेंसिटिव प्राइस है। अगर ये किसी कारण से ब्रेक होता है तो फिर बहुत डीप टारगेट्स हैं, मैं उसको भी आपको मेंशन कर देता हूँ। तो हम तकरीबन, आप ये देखिए कि 165 163 की तरफ मूव कर सकते हैं नीचे की तरफ। जब तक प्राइस इसके ऊपर है तब तक नेगेटिव साइड पे तो चल ही रहे हैं। कल के दिन में एक आप ध्यान रखिएगा कि अगर हम नीचे की तरफ गैप डाउन ओपन होते हैं 185 के आसपास, 186 का ही आप स्टॉप लॉस या 187 का स्टॉप लॉस लगा के आप नीचे की तरफ 180 के प्राइस के लिए आप एक ट्रेड जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट साइड पर। बाइंग साइड में आपने कब बैठना है? जब क्लोजिंग बेसिस के ऊपर हम ये कह दें कि स्टॉक के प्राइस ने ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दिखा दी है, तो आप एक बाइंग साइड की सोचेंगे हम उस केस में। तब तक हम बाइंग में कोई भी व्यू जनरेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हिंडाल्को। हिंडाल्को ने देखिए एक बहुत ही क्रूशियल लेवल ब्रेक किया है आज के दिन में, जो क्लोजिंग आई है 175 की। मैं पिछले कई दिनों से इस प्राइस के ऊपर कई बार बात कर चुका हूं कि 170 का जो प्राइस है 175 का, ये ब्रेक करने के बाद ये स्टॉक एक बहुत ही बेरिश टेरिटरी की तरफ मूव करेगा और आज लगता है इसकी शुरुआत हो गई है। तो चलिए देखते हैं अब इसमें हमें कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। हमें इसके अंदर कल अगर गैप फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट करिए 176 के स्टॉप लॉस के साथ। प्राइस को नीचे की तरफ 170, आप ये मान के चलिए कि 173 के आसपास जब प्राइस चला जाए आप 176 का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट कर सकते हैं 175 के प्राइस के लिए। मैं एक बार मेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें ना मेरे प्रॉब्लम आ रही है। 175 के लिए, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा वर्बली बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेंड लाइंस में दिक्कत आ रही है मेंशन करते हुए, तो ये गलती से लग गई हैं, ज़रा इनको हम डिलीट करें। तो मैंने नीचे का टारगेट बता दी। ऊपर के लिए हमें 185 के बाद सोचना है कि हम बाइंग करेंगे या नहीं। अभी हम केवल नीचे की ही बातें करेंगे। तो अब हम बात करते हैं डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी
एक रेंज बाउंड है, तो जब तक ये 4311 के ऊपर है तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। लेकिन हम बाइंग भी कहाँ ढूंढेंगे, जब 4400 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा। क्लोजिंग 4387 के आसपास आई है, 4400 को क्रॉस करने दीजिए, प्राइस 4420 के आसपास आए, 4390 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर हम अभी देखें तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ एक शायद हमें बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल जाए, और जब वो क्रॉसओवर मिलेगा तो हम बाइंग करके इसमें चलेंगे। तब तक हम अब एक न्यूट्रल अपना व्यू रखते हैं। सिप्ला सिप्ला आप देखिए, सिप्ला ने एक जो क्लोजिंग दिखाई है वो दिखाई है 7287 की। मैं एक इंडिकेटर और लगाने की कोशिश करता हूँ, अगर लग जाए तो। ये इंडिकेटर भी हमें अच्छी हेल्प करता है कोई भी, लेकिन अभी ट्रेंड काफ़ी नेगेटिव है। अगर हम बात करें कि जब तक प्राइस 740 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तो बहुत बड़े बुलिश साइड पर तो अपना व्यू जनरेट करिएगा मत। हाँ, 7123 ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट करिए, बहुत अच्छे नीचे के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं भारती इंफ्राटेल ने जैसे जैसे कैंडल्स जनरेट की थी, बड़ी बड़ी कैंडल जनरेट की और नीचे की तरफ की क्लोजिंग दिखाई। 198 के आसपास हम लो आए और क्लोज हुए तकरीबन 201 की। जैसे मैंने बात करी थी वैसे ही प्राइसेस हमें नीचे की तरफ देखने को मिले। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी कारण से 188 का प्राइस ब्रेक हुआ तो इतना बड़ा नेगेटिव ट्रेंड इसमें शुरू होगा कि प्राइस को कम से कम पाँच, मैं एक तो आपको लगा देता हूँ 199 का, 199 के नीचे बहुत वीक स्टॉक हो जाएगा ये। तो आपको देखिए मैं MACD दिखाता हूँ। MACD ने एक बेयरिश क्रॉसओवर देखिए भारती में दिया है, इसीलिए भारती इंफ्राटेल के अंदर दिया है, और हम इसमें से अब नेगेटिव व्यू लेके चलेंगे। शॉर्ट हम करेंगे जैसे ही प्राइस 203 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो हम शॉर्ट करेंगे। टारगेट्स होंगे जो मैं थोड़ा सा टारगेट 199 का टारगेट तो इजीली आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद की बाद में बात करेंगे। अब बात करते हैं भारती एयरटेल की। भारती एयरटेल कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, और देखिए सारे टारगेट्स अचीव करता जा रहा है, और अब हम इसके अंदर देखिए ओवरसोल्ड पोजीशन में आ गए हैं। यहाँ से एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अब वो कब रिवर्सल दिखेगा वो तब मैं आपको बता दूंगा। उस केस में जब तक ये एक डाउन ट्रेंड में है तब तक हम बाइंग नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ से शॉर्ट भी नहीं बनता क्योंकि बहुत बड़े बेरिश जोन में हम एंटर कर चुके हैं और तकरीबन हमारी जर्नी कंप्लीट भी हो चुकी है। यहाँ से अब ज़्यादा से ज़्यादा 30 पॉइंट्स, वो भी अगर हम गिरे, मैं आपको एक पॉसिबिलिटी दिखा देता हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं नीचे की तरफ। हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, हम इसमें 437 तक एक ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ओवरसोल्ड पोजीशन हो चुकी है इसलिए थोड़ा शॉर्ट साइड पर कॉन्शियस होकर ट्रेड करना बनता है। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 475 का स्टॉप लॉस लगा के प्राइस को 470 तक देखिए शॉर्ट के लिए, 437 के टारगेट्स के लिए। और बाइंग में अब तब बैठेगा जब 520 को क्रॉस करके हम ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे। बजाज फाइनेंस ने एक जो क्लोजिंग दिखाई है, हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव साइड पे कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं है। तो 3340 का एक क्रूशल प्राइस है, अगर नीचे की तरफ वो ब्रेक होता है तो हम बहुत वीक हो जाएंगे। तकरीबन 200 to 300 पॉइंट की एक नेगेटिव साइड की रैली आपको देखने को नीचे की तरफ दिख सकती है, लेकिन 100 पॉइंट नीचे के टारगेट्स हैं वो, उसको ब्रेक करने के बाद ये जर्नी शुरू होगी। लेकिन अगर किसी को मोमेंटम के साथ ट्रेड लेना है तो 3500 का स्टॉप लॉस लगा के 3500 का स्टॉप लॉस लगाना है। जहां क्लोज हुए हैं हम 3440 के आसपास, फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते ही आपको शॉर्ट करना है। टारगेट्स 3340 के होंगे। बाइंग अपॉर्चुनिटी 3560 के बाद हमें तलाशनी है।
अब हम ब्रिटेनिया की बात करते हैं। ब्रिटेनिया ने कंटिन्यूस एक बेयरिश ट्रेंड पकड़ा हुआ है और देखिए मैंने आपको सॉरी ये भारतीय एयरटेल की बात हो गई। मैं अब आपको अरविंदो फार्मा ने देखिए मैंने ये अपसाइड के जो प्राइसेस थे रिसेंटली उनको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और मेरा ये कहना है कि अगर हम इस प्राइस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे तो एक थोड़ा सा स्ट्रेंथ स्टॉक में देखने को मिल सकता है। अदरवाइज एक छोटी सी रेंज के अंदर देखिए एक दायरे के अंदर है, तो इस दायरे में ट्रेड कैसे लेंगे आप। नीचे की 797 का एक जो सपोर्ट है उसे नहीं ब्रेक कर रहा और ऊपर की तरफ कल के दिन में 815 का प्राइस निकलता है, 815 का प्राइस इन दोनों के बीच में है, तब तो ट्रेड नहीं बनता। हाँ नीचे की तरफ 795 को ब्रेक करता है तो आप 795 का स्टॉप लॉस लगा के प्राइस को 792 तक और वेट कीजिए, शॉर्ट कीजिए। नीचे के 761 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। बाइंग हम देखना शुरू करेंगे जब हम प्राइस ऊपर की तरफ 820 क्रॉस करके अपसाइड पर मूव करेंगे। अंबुजा ने एक क्लोजिंग जो दी है बहुत ही क्रूशियल लेवल पे क्लोजिंग है 210 कल के दिन के लिए। अगर हम फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप 2 या 3 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करिए। नीचे के टारगेट्स काफ़ी डीप टारगेट्स है 192 के टारगेट्स। मैं आपके साथ जो नीचे की ट्रेंड लाइन है कोशिश करता हूँ, मेरा थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। देखिए ये जब मैं प्रेस करता हूँ तो ये कुछ मिसमैच सा हो जाता है तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों ये वो स्टॉक्स थे जो आप मार्केट सेशन में नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में आप खुद एनालाइज कर सकते हैं और आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू तक ही रखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।